हे राजन, यशोदा, कन्हैया और राधा उन दोनों को खेलते हंसते हुए देखकर बहुत प्रसन्न हुआ करती थी। खेलत दो झगड़न लगे परम पहला, मानो धन अरु दामनी करत परश परवा, परम नागरी राधिका अति नागर ब्रज चंद, करत आपनी घात दो बंधे प्रेम के फन। यशोदा, कन्हैया और राधा को खेलते हुए देखकर प्रसन्न होती और यशोदा ने राधा से कहा कि हे राधिका, तू नित्य यहाँ आकर मेरे कन्हैया के साथ खेला कर, क्योंकि श्याम सुंदर तुम्हारे साथ खेलकर अति प्रसन्न होते हैं। यशोदा की बात सुनकर दोनों हंसते हुए बोले कि मैया, अब हम ऐसे ही खेला करेंगे। और श्याम सुंदर राधा प्यारी से हंसते हुए बोले कि राधा, तुम अब शर्म लज्जा छोड़ दे और हमारे घर खेलने आया कर। तुम्हारे साथ खेलने से मेरा मन अति प्रसन्न होता है। राधा कन्हैया की ये बात सुनकर मुस्कुराती हुई उस दिन अपने घर से चली गई। अपने घर मुस्कुराती हुई यशोदा के घर से चली गई और जैसे ही राधा अपने घर के द्वार पर पहुंची और मां कृति ने राधा को श्रृंगार किए हुए देखा तो मां कृति ने पूछा, राधा, तू कहां गई थी? तेरा श्रृंगार किसने किया? राधा बोली, मैया, मैं यशोदा मां के घर गई थी। उन्होंने तुम्हारा व मेरे पिता का नाम पूछकर फिर तो मुझे बहुत प्यार किया, मेरा श्रृंगार किया। मेरे सिर बेनी गोही बेनी लाल बना, पहनाई निज हाथ सो सारी नहीं मंगा। हे मां, राधा बोली कि यशोदा ने मेरा श्रृंगार किया है
उन्होंने ही मेरी गोद में ये मेवा मिठाई तिल चावली आदि डालकर मुझे अपने घर से विदा किया। और माँ यशोदा तुम्हें हंसी मजाक में गालियां दे रही थी। अपनी बेटी राधा की ये बात सुनकर राधा की मां कृति हंस नहीं बड़ी प्रसन्न हुई। और ये हाल जब बरसाने गांव की गोपियों ने सुना तो वो भी यशोदा को मिलने के लिए आई। यशोदा के मन का हाल जान गई और कृति ने भी सब गोपियों से कह दिया, मेरी बेटी राधिका और कन्हैया दोनों श्याम घटा से अति मनभावन हैं और दोनों विवाह के योग्य हैं। कृति को भी इस बात की चाहना है कि मेरी बेटी राधा का विवाह कन्हैया के साथ हो जाए तो कितना अच्छा हो। और ऐसा विचार करके कृति ने अपने पति वृद्धानु से ये बात कह दी। युगल किशोर सब रूपवर वृंदावन रस खान नव दुल्हन दुल्हन सदा राधा श्याम सुजान। राधा के पिता वृद्धानु अपनी स्त्री की बात सुनकर अति प्रसन्न हुए और इस तरह राधिका नित्य प्रति नंद बाबा के घर जाती और कन्हैया के साथ खेला करती थी। श्याम सुंदर भी राधा से बहुत प्रीति करते थे। राधा प्यारी जब कभी अपनी गाय का दूध दुहाने के वास्ते कन्हैया से कहती तो कन्हैया बड़े प्रेम से राधा के कहने पर दूध दुहाने आया करते थे। धेनु दुहावत लाडले दुहत नंद को लाल सो सुख कामो जात कहीं देखत ब्रज की बात। एक दिन क्या हुआ, राधा श्याम सुंदर से गाय का दूध दुहाकर जब दूध की का बर्तन लेकर घर चलने लगे, उस समय कन्हैया ने राधा को मुस्कुराते हुए मन ही मन कुछ कह दिया और राधा वो मुस्कान देखते ही कन्हैया पर मोहित हो गए। और रास्ते में जब राधा से सखियों ने पूछा कि आज तेरे गाय दुहाने वाले ग्वाल का क्या हुआ जो तूने कन्हैया से ही दूध दुहाया है। राधा श्याम सुंदर का नाम सुनकर तुरंत अचेत होकर गिर पड़ी और दूध का बर्तन भी राधा के हाथ से छूट गया। और गिरते गिरते राधा ने कहा कि मुझको तो काले सर्प ने काटा है। बस ये वचन सुनते ही राधा की सहेलियां राधा को उठाकर उसके घर ले आई और जाकर राधा की मां कृति से सांप काटने का हाल कह दिया। मां कृति ने अनेक मुनियों को बुलाया, झाड़ फूक कराया, पर राधा को तो मोहनी रूप कन्हैया सर्प ने डसा था, इसलिए कोई मंत्र यंत्र का कोई लाभ नहीं हो सकता था। और जब इस तरह राधा अचेत रही तब सहेलियों ने राधा की मां से कहा कि नंद का बेटा बड़ा गुनिया है, बड़ा झाड़ फूक करता है, अगर वो आकर झाड़ फूक कर दे तो राधा को आराम मिलेगा।
सहेलियों की ये बात सुनकर मां कृति बोली, ये बात तो मैंने एक दिन राधा से भी सुनी थी कि किसी लड़की को सर्प ने काट लिया, तब कन्हैया ने ही झाड़ फूक करके उसे अच्छा किया। वो बात अब मुझे याद आ गई। तब राधा की मां कृति तुरंत दौड़ती हुई यशोदा के पास गई और बोली, हे यशोदा, मेरी बेटी को सर्प ने काटा, मेरी बेटी को सर्प ने काटा है, तुम अपने कन्हैया को मेरे साथ भेज दो, वो मंत्र पढ़कर राधा को अच्छी कर देगा। कृति की ये बात सुनकर यशोदा बोली, अरे बहन, मेरा बेटा तो बड़ा ज्ञानी है, वो मंत्र यंत्र कुछ नहीं जानता, किसी अच्छे विद्वान गुणी को बुलाओ, उसे दिखलाओ तो अच्छा है। लेकिन कृति ने कहा कि मैंने राधा से सुना था, एक लड़की को जब सर्प ने काटा तो कन्हैया ने ही झाड़ फूक करके उसे अच्छा किया था। सो तुम दया करके हे बहन, कन्हैया को मेरे साथ भेज दो। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, हे राजन, जब कृति अर्थात यशोदा की मां अर्थात राधिका की मां कन्हैया को भेजने लग जाती है तो कन्हैया बड़े प्रसन्न होकर राधा के घर पहुंच जाते हैं। इति श्री भागवत सकल कथा विराम। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं श्रीशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृदयगम्यं वन्दे भयहरं सर्वलोकैकनाथं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं भवानी सहितं नमामि, भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देव देव सर्वं मम देव देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। धर्म की जय हो, प्राणियों में विश्व का गौ हत्या, सनातन धर्म की जय। श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। हे माई सचियां देवचियां श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बोलो वीर बजरंगी हर
शंभु श्री शंकर भगवान जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ शान्ति 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 जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम